क्या आपका सपना एक सरकारी नौकरी का है? चाहे आप 10th कर रहे हो या 12th कर रहे हो या ग्रेजुएशन में हो, तो मैं आज आपको बताऊंगा एसएससी के बारे में। यानी एसएससी एक ऐसा एग्जाम है जो आप 10th 12th या ग्रेजुएशन हर एक लेवल का एग्जाम बताऊंगा और उसके सिलेक्शन प्रोसेस बताऊंगा और उसे निकालना है कैसे, यानी सिलेबस किस तरीके से पढ़ना है। तो A to Z मैं आपको बता दूंगा जिससे आप कम उम्र में अच्छी सैलरी वाली जॉब ले सकते हो। तो सबसे पहले आ जाता है एसएससी जीडी जो 10th पास वालों के लिए। इसकी सबसे पहले होगी सीबीटी एग्जाम जिसमें आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और हिंदी या इंग्लिश, ये 2 सब्जेक्ट से एक सब्जेक्ट को आप चुन सकते हैं। इसके एग्जाम में हर एक सब्जेक्ट से 20-20 क्वेश्चन रहेगा, यानी टोटल 80 क्वेश्चन रहेंगे और आपको टाइमिंग दी जाएगी 60 मिनट और टोटल नंबर रहती है 160 नंबर की। और आप इस सीबीटी एग्जाम को निकालने के बाद आपका होगा फिजिकल जिसमें होती है रनिंग, और रनिंग के बाद आपका होगा मेडिकल टेस्ट जिसमें आपका सारा शारीरिक जांच किया जाएगा और उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। उसके बाद लास्ट आपका मेरिट बन के आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद आता है एसएससी एमटीएस जो कि ये लड़कियों के लिए काफी अच्छा एग्जाम हो जाता है क्योंकि इसमें ऑफिशियल वर्क होता है। तो ये भी 10th पास करने वालों के लिए है। इसकी एग्जाम 2 सेशन में होती है, यानी पहला सेशन में आपका मैथ और रीजनिंग पूछी जाती है जो कि दोनों सब्जेक्ट से 20-20 क्वेश्चन यानी 40 क्वेश्चन रहेंगे और 60-60 नंबर के रहते हैं, यानी टोटल 120 नंबर के रहते हैं। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है और इसमें आपको 45 मिनट मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा और नेक्स्ट सेशन में इंग्लिश और जीके जीएस पूछे जाते हैं जिसके 25-25 क्वेश्चन रहेंगे और 75-75 नंबर के रहेंगे, यानी 150 नंबर के रहेंगे 50 क्वेश्चन। और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है और ये भी 45 मिनट का एग्जाम रहता है। तो आपका मेरिट बनता है लास्ट वाले सेशन में जिसमें इंग्लिश और जीके जीएस बनते हैं। और इसमें आपका फिजिकल भी होता है, यानी अगर आप हवलदार की पोस्ट भर लेना चाहते हैं तो उसमें रनिंग होगा। अगर आप फिट हो तो हवलदार के भरो, अगर नहीं हो तो फिर आप सिंपल सिलेक्शन ले सकते हो, अपना मेरिट बन जाएगा इसके बाद। और इसकी एज 18 से 25 साल रहती है और इसकी सैलरी की बात करें तो कम से कम आपको 30 से 35 हजार मिलेंगे। इसके बाद आ जाता है एसएससी एमटीएस जो कि 12th पास वालों के लिए, और इसमें आपका एज रिलैक्सेशन रहता है 18 से 27 साल, यानी ये जनरल का है। इसमें टियर 1 और टियर 2 होता है। पहला टियर में आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस रहते हैं, यानी सभी के 25-25 क्वेश्चन रहेंगे और इसमें आपको 60 मिनट की टाइमिंग दी जाती है। उसके बाद आता है टियर 2 जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस और इंग्लिश पूछे जाते हैं और प्लस कंप्यूटर रहते हैं। और सेम डे आपका स्किल होगा, यानी टाइपिंग आपका टेस्ट चेक किया जाएगा। और इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और लास्ट मेरिट बनेगी जिसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इसकी सैलरी आपको कम से कम 80 से 60 हजार तक मिलती है। इसके बाद आ जाता है एसएससी स्टेनो जो कि ये भी 12th पास वालों के लिए है। अगर आपका मैथ में अगर समझ नहीं है तो आप एसएससी स्टेनो बन सकते हैं जिसमें प्यून बनते हैं, यानी आईएएस ऑफिसर, यानी बड़े बड़े ऑफिसर का जो प्यून रहता है वो एसएससी स्टेनो के द्वारा बनता है। इसको देखो। इसके बाद आ जाता है एसएससी स्टेनो जो कि अगर आपका मैथ में दिक्कत होता है या मैथ आपको समझ में नहीं आता तो ये एग्जाम आप दे के इजिली निकाल सकते हो। इसकी एज की बात करें तो 18 से 30 साल एज आती है जनरल वालों के लिए। अगर आप अदर कास्ट है तो आपको थोड़ा छूट भी मिल जाती है। और इसकी बात करें एग्जाम की तो ये 2 सेशन में होती है। पहला सेशन में आपका रीजनिंग, जीके जीएस और इंग्लिश पूछे जाते हैं, जहां रीजनिंग से 50 क्वेश्चन रहेंगे और जीके जीएस से 50 क्वेश्चन और इंग्लिश से 100 क्वेश्चन रहते हैं। इसको क्वालिफाई करने के बाद आप सेकंड सेशन में जाएंगे जिसमें आपका स्किल टेस्ट होगा जिसमें शॉर्ट हैंड आपको आना चाहिए। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा और इसकी सैलरी भी अच्छी खासी रहती है। फिर आ जाती है एसएससी सीजीएल जो कि ग्रेजुएशन वालों के लिए। यदि आप ग्रेजुएशन पास हो तो आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम निकाल कर इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हो जो कि अपने आप में एक पावरफुल पोस्ट होती है। तो देखो इसकी एग्जाम 2 टियर में होती है। पहला टियर में मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और इंग्लिश पूछे जाते हैं, यानी हर एक सब्जेक्ट में 25-25 क्वेश्चन रहते हैं। इसके बाद सेकंड टियर में आपका मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और इंग्लिश और प्लस में आपका कंप्यूटर रहता है। तो ये एग्जाम निकालने के बाद आपको इनकम टैक्स जैसे ऑफिसर बनते हैं। और इसकी सैलरी की बात करें तो कम से कम 60 हजार से 1.5 लाख के बीच में आपका सैलरी हो सकता है। ये तो हो गए एसएससी के सारे एग्जाम और उसकी सिलेक्शन प्रोसेस। अब हम बात करेंगे आपको पढ़ना किस तरीके से। तो देखो सबसे पहले आपको अपना निश चूज करना है कि आप कौन से एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, यानी आप 10th के लिए हो तो आप एसएससी जीडी एमटीएस दो,
ट्वेल्थ वाले होता है स्टेनो और सीजीएल आपके लिए, और ग्रेजुएशन वालों के लिए एसएससी सीजीएल है। तो आपको पहले अपना टारगेट चूज करना है, उसके बाद आप उस टारगेट को अपना सिलेबस देखना है कि मेरा कौन सा सिलेबस है। और हर एक एग्जाम की सिलेबस थोड़ी लेवल रहती है आगे पीछे, यानी सिलेबस सभी की सेम रहती है। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और इंग्लिश, इन चारों को आपको अच्छे से पढ़ना है और पहले आपको सिलेबस देखना है। अब आपको करना है कि आप सबसे ज्यादा कमांड आपको करना है मैथ और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट को। यदि ये दो सब्जेक्ट को आप अच्छे से कर लेते हो तो आप कोई से भी एग्जाम को निकाल सकते हो। और आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, आप मॉक टेस्ट ज्यादा दो, डेली रिवीजन करना। यानी आज आप मैथ का परसेंटेज चैप्टर पढ़ते हो तो अगले दिन दूसरा चैप्टर पढ़ने से पहले परसेंटेज की रिवीजन करना आपको जरूरी है। तो वैसे ही आप रिवीजन और प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट देते जाना और सिलेबस को अच्छे से पहले कंप्लीट कर लो। तो अगर आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन सही लगा होगा तो मेरे साथ जुड़ जाओ। आगे के लिए मिलते हैं। आज के लिए जय हिंद।